हाय फ्रेंड्स, आप लोग आज यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पेपर के अंतर्गत क्लास लेकर आया हूँ उत्पादन फलन या प्रक्रिया। ठीक है, और इससे पिछले क्लास वाला आप लोग देखे भी होंगे क्लास को। ठीक है, तो आज इसमें बता दें उत्पादन फलन या प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखने वाले उत्पादन। ठीक है, चलिए, उत्पादन फलन या प्रक्रिया क्या है। उत्पादन विश्लेषण, ये पॉइंट देखते हैं। उत्पादन विश्लेषण का आशय मतलब उत्पादन विश्लेषण क्या है, उस क्रिया से है ना। उत्पादन विश्लेषण उसे कहेंगे जिसे वस्तु या सेवाओं के रूप में उपयोगिता का सृजन होता है। किस रूप में? वस्तु या सेवाओं के रूप में उपयोगिता का अगर सृजन होगा तो उसे कहेंगे उत्पादन विश्लेषण। दूसरी स्थिति में अगर आगतों की सहायता से निर्गत प्राप्त करने की क्रिया को उत्पादन कहते हैं। समझ गए? अगर निर्गत होने लगा, समझ गए, तो मेरा हो जाएगा उत्पादन। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे चलते हैं। आप जैसे बता दें आप लोग को, इसमें एक डायग्राम बनाया गया है छोटी सी। ठीक है, इसमें देखने का बात कीजिए। कहता क्या है कि आगत में कहने का मतलब उत्पादन करने के लिए, समझ गए, उत्पादन करने के लिए आपको क्या क्या लगाना चाहिए। समझ गए? जैसे आगत, पहले आपको भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहसी। हमें मालूम है कि ये पांचों का मतलब आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और ये 5 पॉइंट को आगत का अंतर्गत रखा जाता है। ये आपको पांचों हम लगाएंगे। ठीक है, और इस तरह से हम लोग को निर्गत प्राप्त होगा। समझ गए? साधन के साथ में आपका निर्गत प्राप्त होगा। अब चलिए आगे देखते हैं और देखिए कि उत्पादन फलन। उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों की मात्रा के मध्य फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। क्या है? आपका मात्रा, उत्पादन के साधनों की मात्रा के मध्य कौन सा संबंध को? फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है, और जिसे बतलाया भी गया है। Q आपका मात्रा है, F फलन है, और KL, ठीक है, ये सब क्या आपका जो आपको भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहसी है, ये सब कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, चलिए अब आप लोग आगे ले चलते हैं। बता दें कि A फलन है B का, तो इसका मतलब यह है कि A निर्भर करता है B पर। ठीक है, ये वाला नोट करके इसलिए इस पॉइंट को लिया गया है ताकि आप लोग फलन का मतलब समझें। ठीक है, फिर से समझिएगा। ए फलन है बी का, तो इसका मतलब क्या होता है? ए निर्भर करता है बी पर, मतलब ए जो है इस पर निर्भर करता है। समझ गए? यही उसका फलन का मतलब होता है। अब आगे ले चलते हैं। उत्पादन की अवधि को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्पादन का अवधि को कितने भाग में बांटा गया है? अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल में बांटा गया है। समझ गए? चलिए अब बता दें कुल उत्पाद, इसको भी समझने की आवश्यकता है। कुल उत्पाद, उत्पादन की प्रक्रिया में परिवर्तन। ठीक है, उत्पादन की प्रक्रिया में परिवर्तन साधन की पहली इकाई से लेकर अंतिम उत्पाद के प्रयोग से अलग अलग जो निर्गत प्राप्त होता है उनका प्रयोग कुल उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? कुल उत्पाद। अति अल्पकाल में उत्पादन के समस्त साधन स्थिर होंगे। अति अल्पकाल में क्या होंगे? उत्पादन के समस्त साधन क्या होंगे? आपका स्थिर होंगे। और दीर्घकाल में उत्पादन के समस्त साधन परिवर्तनशील होते हैं। क्या होते हैं आपका? दीर्घकाल में समस्त साधन परिवर्तनशील होते हैं। अब इसी तरह से हम लोग आगे देखने वाले हैं औसत उत्पाद। समझ गए? और औसत उत्पाद में देख रहे हैं कि कुल उत्पाद को परिवर्तनीय साधन की मात्रा से विभाजित करने पर औसत उत्पाद को
औसत उत्पाद प्राप्त होती है। समझ गए। अब देखिए कि औसत उत्पाद का एक फार्मूला है APL, ठीक है, बटा बराबर TPL बटा L। उसी तरह आपका सीमांत उत्पाद का भी फार्मूला है, ठीक है, MPN, एन आपका कोई संख्या तक अनंत तक, ठीक है, बराबर TPN माइनस TNPN-1, ठीक है, एन आपका नंबर है, वस्तु संख्या कुछ भी। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हम लोग हैं परिवर्तनीय अनुपात का नियम। क्या है परिवर्तनीय अनुपात का नियम? परिवर्तनीय अनुपात के नियम को घटते प्रतिफल का नियम तथा क्रमागत उत्पाद ह्रास नियम भी कहा जाता है। और इस नियम को सर्वप्रथम प्रकृतिवादी विचारक टरगाट ने विकसित किया, ठीक है। मान्यताएं इस पर है, उत्पादन की प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। कहता है कि उत्पादन की तौर तरीका में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। उत्पादन की प्रक्रिया में साधनों का एक आदर्श अनुपात होना चाहिए, ठीक है। उत्पादन की प्रक्रिया में क्या है कि साधनों का एक आदर्श अनुपात होना चाहिए। समझ गए। अब आगे चलते हैं। देखिए उत्पादन की प्रक्रिया में जब कुछ साधनों को स्थिर रखकर कुछ को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन की 3 अवस्थाएं प्राप्त होती है। उत्पादन की कितने अवस्थाएं प्राप्त होती है? 3 अवस्थाएं, ठीक है। अब इस अवस्था को हम लोग देखने वाले हैं। समझ गए। जैसे कौन सा अवस्था? देखिए आपको ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है और थर्ड स्टेज है। आपका T टोटल प्रोडक्ट कर्व, ठीक है। AP आपका एवरेज प्रोडक्ट कर्व, ठीक है, और MP मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, ठीक है, वक्र है। इस तरह से हम लोग को 3 प्राप्त होता है और इस तीनों अवस्था को इसमें बतलाया गया है। चलिए देखते हैं। प्रथम अवस्था में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से। प्रथम अवस्था में फर्स्ट स्टेज में उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है। कौन सा? उत्पादन वृद्धि नियम। और औसत और सीमांत उत्पादन में आपका क्या होता है? औसत और सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में वृद्धि होता है, ठीक है। अब देखिए द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में क्या है आपका? द्वितीय अवस्था में सेकेंड स्टेज में औसत तथा सीमांत उत्पादन दोनों घटने लगते हैं, ठीक है। और इसमें उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। क्या आपका? उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। कुल उत्पाद अधिकतम होता है। क्या होता है? कुल उत्पाद अधिकतम होता है। और तृतीय अवस्था इसे ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। तृतीय अवस्था क्या कहता है? ऋणात्मक प्रतिफल कहा जाता है। और कुल उत्पाद में कमी आती है, ठीक है। क्या होता है आपका? कुल उत्पाद में कमी आती है। इस तरह से हम लोग तीनों अवस्था देख लिए। समझ गए। और आज हम लोग की क्लास में आपका उत्पादन फलन या प्रक्रिया समाप्त होती है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसी तरह से क्लास चाहिए, अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखें और लाइक करें और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।